हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 79 में एक्टिविटी 5। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए गए हैं, इसे आपको आपस में कंपेयर करना है और दोनों में आपको डिफरेंस ढूंढकर बताना है। ठीक है, डिफरेंस का पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें ए पहला वाक्य दिया गया है, द लायन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ। मतलब शेर ने हाथी से कहा मेरे आई यानी में, हैव यानी पास में, शार्प यानी नुकीले, टीथ यानी दांत, मेरे पास नुकीले दांत है। अब देखिए दूसरे वाक्य में क्या दिया गया है, द लायन टोल्ड द एलिफेंट, शेर ने हाथी से कहा, देट यानी की, इट यानी बेह या फिर यह, हेड यानी पास में, शार्प यानी नुकीले, टीथ यानी दांत, कि उसके या फिर वह, ठीक है, उसके पास नुकीले दांत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास नुकीले दांत है। यहाँ पे शेर खुद बोल रहा है कि मेरे पास नुकीले दांत है, लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि उसके पास नुकीले दांत है। ठीक है, अब देखिए आई के साथ जब के साथ हैव है लेकिन इट के साथ हेड है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हैव और हेड दोनों का मतलब तो पास होता है, लेकिन आई के साथ हैव को जुड़ा और इट के साथ हेड के जुड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि आई बी यू देख के साथ हमेशा हैव जुड़ता है पास का अर्थ बताने के लिए, और इट नाम या फिर बहुवचन कर्ता के साथ हेड जुड़ता है पास का अर्थ बताने के लिए। आई बी यू देख के साथ का जुड़ता है हैव, इट नाम या बहुवचन के साथ हेड जुड़ता है। यह बात याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्या लिखा है पहला वाक्य में, द एलिफेंट टोल्ड द लायन, हाथी ने शेर को कहा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, स्ट्रोंगर यानी मजबूत। देन का अर्थ होता है, देन का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ तुलना की जाए। देन का अर्थ होगा की अपेक्षा, यू यानी तुम, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। अब देखिए दूसरा वाक्य लिखा है, द एलिफेंट टोल्ड द लायन, हाथी ने शेर से कहा, इट यानी देट यानी की, इट यानी बेह या फिर यह, बास यानी था, स्ट्रोंगर यानी मजबूत, देन यानी की अपेक्षा, देन का उपयोग तुलना करने में किया जाता है, लायन यानी शेर। ठीक है, कि वह शेर की अपेक्षा मजबूत है। तो यहाँ पर देखिए हाथी खुद बोल रहा है और यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, थर्ड पर्सन बोल रहा है कि हाथी शेर की अपेक्षा मजबूत है। अब देखिए इसी का तीसरा वाला देखिए, द लायन सेड, शेर ने कहा, बी शुड नॉट फाइट, बी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नोट यानी नहीं, फाइट यानी लड़ना, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा वाक्य क्या बोल रहा है, द लायन सेड, शेर ने कहा, देट यानी की, दे यानी बेह, शुड यानी चाहिए, नोट यानी नहीं, फाइट यानी लड़ाई। शेर ने कहा कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर शेर ने खुद कहा हमें, और यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब देखिए चौथा वाला क्या दिया गया है पहले वाले में, द लायन सेड, शेर ने कहा, आई यानी में, बिल यानी होता है गागेगी, फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग में सहायक क्रिया उपयोग में लाई जाती है, बिल या फिर साल। तो बिल का अर्थ क्या होता है, गागेगी। ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, फर्स्ट यानी पहले, मैं पहले पानी पीऊँगा। और दूसरे वाक्य में क्या बोल रहा है, द लायन सेड, शेर ने कहा, देट यानी की, इट यानी बेह या फिर यह, वुड यानी भी होता है गागेगी। ठीक है, इसका उपयोग होता है ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, फर्स्ट यानी पहले। शेर ने कहा कि वह पहले पानी पिएगा। तो यहाँ पर शेर खुद बोल रहा है कि मैं पानी पीऊँगा, यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति बोल के बता रहा है कि शेर
पानी पिएगा पहले, कि वह पहले पानी पिएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में आपको दिया गया है, एक्टिविटी 6 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको कॉम्परेटिव फॉर्म बनाना है, कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है, मोर जोड़कर, शब्द के आगे मोर जोड़कर। देखिए 3 डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है। ठीक है, सामने शब्द के सामने मोर जोड़कर। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए बताया गया है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में सामने जोड़ दिया है इनने मोर, तो क्या होगा मोर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, तो देखिए सामने जोड़ दिया मोर, तो मोर का अर्थ होता है ज़्यादा, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो क्या हो गया ज़्यादा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए इसी तरह हमको करना है यूज़फुल। यूज़फुल का अर्थ होता है उपयोगी। ठीक है, तो हमने इसके सामने के जोड़ दिए मोर, जोड़ दिए मोर, फिर बेसे लिख दिए यूज़फुल, तो क्या हो गया ज़्यादा उपयोगी। अब फेमस का अर्थ क्या होता है प्रसिद्ध, इसके सामने भी जो मोर जोड़ दिए, मोर, मोर का अर्थ होता है ज़्यादा या फिर अधिक। ठीक है, मोर फेमस। ठीक है, तो क्या हो गया ज़्यादा प्रसिद्ध और अधिक प्रसिद्ध। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, इसके सामने हमने जोड़ दिए मोर, तो क्या हो गया मोर इंटेलिजेंट, तो क्या हो गया ज़्यादा बुद्धिमान। अब देखिए अगले पेज में क्या लिखा है, पेज नंबर 80 पे लिखा है कि यहाँ पर आपने जो अभी इससे पहले जो नए शब्द बनाए हो, जैसे इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट बनाया है, यूज़फुल का मोर यूज़फुल बनाया हो, उन में से किसी एक को उठाकर यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए पहला शब्द दिया गया है हेल्थ इज ब्लैंक देन द वेल्थ, मैंने यहाँ पर क्या भर दिया मोर इम्पोर्टेंट भर दिया, मोर इम्पोर्टेंट भर दिया। तो मोर इम्पोर्टेंट का अर्थ क्या होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो पढ़ के देखिए, हेल्थ यानी होता है स्वास्थ्य या फिर सेहत, इज यानी है, मोर इम्पोर्टेंट यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण, देन का अर्थ होता है की अपेक्षा, वेल्थ यानी धन या फिर दौलत या फिर संपत्ति। तो अर्थ क्या निकला सेहत धन या फिर संपत्ति की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए क्या लिखा है विलियम शेक्सपियर इज यानी है। ठीक है, ब्लैंक देन जॉन मिल्टन, तो मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, मैंने भर दिया मोर फेमस। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या भर दिया मोर फेमस भर दिया। ठीक है, मोर फेमस भर दिया। तो देखिए अर्थ क्या निकला, अर्थ निकला कि विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन की अपेक्षा ज़्यादा प्रसिद्ध है। जम रहा है ना। अब देखिए तीसरा क्या लिखा है आ चिंपैंजी, चिंपैंजी क्या होता है एक पक्षी होता है। ठीक है, तो इज ब्लैंक देन आ 2 years चाइल्ड ओल्ड चाइल्ड, मैंने यहाँ पर भर दिया मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, मोर इंटेलिजेंट का अर्थ होता है ज़्यादा बुद्धिमान या फिर और अधिक बुद्धिमान। तो अर्थ निकाल कहीं निकला एक चिंपैंजी 2 साल के लड़के से, 2 साल के बच्चे से एक चिंपैंजी 2 साल के लड़के की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है ना, बात सही भी है कि चिंपैंजी जो है वो बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, वह 2 साल के लड़के से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा के लिए लिखा है आ मैप इज ब्लैंक देन आ डिक्शनरी व्हील ट्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया मोर यूज़फुल। मोर यूज़फुल का अर्थ होता है ज़्यादा उपयोगी या फिर और ज़्यादा उपयोगी। तो देखिए अर्थ निकाल के निकला नक्शा, डिक्शनरी या नक्शा, मैप यानी नक्शा, इज यानी है, मोर यूज़फुल अर्थ होता है ज़्यादा उपयोगी, देन यानी की अपेक्षा, आ डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। ठीक है, व्हील यानी जब, ट्रैकिंग यानी मतलब खोज करना। ठीक है, या फिर घूमना। ठीक है, ट्रैकिंग का अर्थ खोज करना। तो नक्शा
नक्शा शब्दकोश की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी है जब हम खोज करते हैं। सही बात भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।